आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कनाडा का वीज़ा खुद से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आप इस वेबसाइट पर I will tell you quick way how to get electronic version of your Emirates ID. First, download IC. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग? इंशाल्लाह ठीक होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ पर भी हो खुश हो जी, ठीक हो। मैं हूँ जी शायद सामिर आपके साथ। इस वीडियो में बात करेंगे लेटेस्ट जो अपडेट क्या है, जिन लोगों ने लेटेस्ट ट्रैवलिंग रूल्स क्या है, अपडेट्स क्या है, जो लोग ट्रैवल करना चाह रहे हैं पाकिस्तान, इंडिया और नाइजीरिया, श्रीलंका, नेपाल से यूएई के लिए लेटेस्ट अपडेट्स क्या है, लेटेस्ट जो रूल्स हैं वो क्या है जो आप लोगों ने फॉलो करने हैं। नंबर 1 जी, जिन लोगों के पास वीज़े हैं एक्सपो 2020 ऑर्गेनाइज़र्स के, यानी कि जिनके पास डायरेक्ट वीज़े हैं, जो लोग एक्सपो 2020 हो रहा है दुबई में, वहाँ से अगर उन्हें वीज़े मिले हैं तो उन्हें किसी GDRFA या IC के अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग डायरेक्ट यूएई में आ सकते हैं, चाहे आप पाकिस्तान, इंडिया किसी भी कंट्री से आना चाह रहे हैं। नंबर 1 तो ये है। बाकी जो लोग हैं जिनके पास दुबई के वीज़े हैं उन्हें GDRFA की अप्रूवल मस्ट चाहिए, उसके बगैर आप ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। आपके पास दुबई के अलावा किसी और एमिरेट्स के वीज़े हैं तो आप लोगों को ICA की अप्रूवल मस्ट चाहिए। इसके बाद जी आप लोगों ने PCR टेस्ट करवाना है। बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आए हुए हैं कि हमने पहले PCR टेस्ट करवाया हुआ है तो अब रैपिड टेस्ट ही एनफ होगा, बस रैपिड टेस्ट करवा ले तो PCR टेस्ट पहले वाला चलेगा। बिल्कुल भी नहीं। PCR टेस्ट जो आपने करवाना है वो आपका 48 घंटे से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपने पहले जो PCR टेस्ट करवाया हुआ है और उसे 48 घंटे गुजर चुके हैं तो फिर वो किसी काम का नहीं है, आपको नया करवाना पड़ेगा। ट्रैवलिंग जब आप कर रहे हो उस वक्त तक जो है, जब आपने डिपार्चर करना है उस वक्त तक जो आपका 48 घंटे से पुराना नहीं होना चाहिए PCR टेस्ट। और जो आप PCR टेस्ट करवाते हैं आपको QR कोड मिलता है। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि QR कोड क्या है। QR कोड होता है वेरिफिकेशन पर्पज़ के लिए, यानी कि जब वो आपकी रिपोर्ट एयरपोर्ट पर वेरीफाई करेंगे वो QR कोड से ही करेंगे, ये होता है QR कोड। तो आपका PCR टेस्ट 48 घंटे से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। पहले करवाया हुआ है तो देख लें, अगर 48 घंटे हो गए उसे करवाए हुए तो आपको दोबारा करवाना पड़ेगा और QR कोड होना चाहिए। इसके अलावा जी आपका रैपिड PCR टेस्ट होगा एयरपोर्ट पर, ठीक है जी। वो सिर्फ आपने एयरपोर्ट पर ही करवाना है रैपिड PCR टेस्ट। बाहर जो लैब्स ऑफ़र कर रही हैं रैपिड PCR टेस्ट वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आप लोग एयरपोर्ट पर आएंगे, आप लोग टिकट लेंगे, आपका वो टेस्ट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा तो आप लोगों का टाइम ज़ाया होगा और हो सकता है आपको फ़्लाइट में जाने भी ना दिया जाए, ठीक है जी। दूसरा जो PCR टेस्ट आप करवाएंगे वो भी जो UAE की अप्रूव्ड लेबॉर्ट्रीज़ आपके कंट्रीज़ में आपने सिर्फ वहीं से करवाना है। अगर आप कहीं और से करवाएंगे तो वो भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा आपने एयरपोर्ट पर 6 घंटे पहले पहुँचना है। 6 घंटे पहले इसलिए पहुंचना है कि 2 घंटे पहले आपके डिपार्चर से जो रैपिड PCR टेस्ट के काउंटर है वो क्लोज़ हो जाएंगे। तो तमाम एयरलाइंस ने यही कहा, जिसने भी जाना है दुबई या UAE में किसी भी एमिरेट्स में आना है तो आप लोगों को 6 घंटे पहले जो एयरपोर्ट पर होना चाहिए। सारा आपका जो प्रोसेस होगा, जो सारा ये अमल होगा इसे कंप्लीट करने के लिए। इसके अलावा जी जो लोग दुबई से अबू धाबी ट्रैवल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये रिस्ट्रिक्शन ख़त्म कर दी गई है कि जिनके पास बल्कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, अगर आपके दुबई के अलावा किसी और एमिरेट्स के भी वीज़े हैं तो और आपके वीज़े ख़त्म हो चुके हैं, एक्सपायर हो चुके हैं, तो आप लोगों के वीज़े भी जो ऑटोमेटिकली सिस्टम में बढ़ा दिए जाएंगे। आप लोग खुद से भी चेक करते रहना। इसके अलावा बात करते हैं जी विज़िट वीज़ा होल्डर्स की। जिन लोगों ने विज़िट वीज़े लिए हुए थे UAE के और वो फ़्लाइट्स बंद हो जाने की वजह से नहीं आ सके, उनके वीज़ों का क्या है जी, ख़त्म हो गए या उन सेम वीज़ों पर वो आ सकते हैं। अभी तक उनकी कोई न्यूज़ नहीं है। जिन लोगों के विज़िट वीज़ास जो हैं UAE के ख़त्म हो चुके हैं, एक्सपायर हो चुके हैं, वो एक्सपायर हो चुके हैं। अभी तक अगर आप आना चाहते हैं तो आपके न्यू वीज़ाज़ लेके आना पड़ेंगे और कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं कि आप लोगों के वीज़ा एक्सटेंड किए गए हैं। जब तक कोई न्यूज़ नहीं आती तब तक यही माना जाएगा कि आपके वीज़ाज़ जो हैं विज़िट वीज़ाज़ अगर एक्सपायर हो गए हैं तो एक्सपायर हो गए। हाँ, अगर कोई न्यूज़ आती है तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी पता चल जाएगा, मैं भी आप लोगों को अपडेट कर दूँगी। तो अब तक के जो थे लेटेस्ट रूल और लेटेस्ट जो है SOPs जो थे मैंने आपको सारे बता दिए हैं। लिंक जो है आप लोग कैसे चेक करेंगे, GDRFA के लिंक में कौन सा लिंक है कि आप लोगों के वीज़ा एक्सटेंड हुए हैं नहीं, ये मैंने कल दे दिया था, मैं आज फिर दे दूँगी। हाँ, एक और चीज़, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत पाकिस्तान में लोग पूछते हैं कि सिनोवैक्स ये UAE में एक्सेप्टेबल है या नहीं। अभी तक UAE में सिनोवैक्स कोविड वैक्सीन एक्सेप्टेबल नहीं है। जिन्होंने लगवाई हुई है अभी तक एक्सेप्ट नहीं की जा रही। और दूसरा, इंडिया के बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कोविशील्ड, ये इंडिया में UAE में एक्सेप्टेबल है या नहीं। जिन लोग जी बिल्कुल खलीज टाइम में था, ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका और कोविशील्ड ये इक्वल हैं। अगर आप लोगों ने लगवाई हुई है तो इक्वल है। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू खलीज टाइम तो एक्सेप्टेबल है। अगर आप कहीं और से भी वेरीफाई करना चाह रहे हैं तो आप वेरीफाई कर लीजिएगा। वीडियो के लास्ट में मैं वो दिखा भी दूँगी आपको
कि ये जो है दोनों वैक्सीन जो हैं सेम है। और मैं आप लोगों को वो लिंक भी दिखा दूँगी कि आप अपने वीज़े की वैलिडिटी कहाँ से चेक करेंगे, आपने कहाँ से चेक करेंगे कि अभी आपका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है या ऑटोमेटिकली आपका वीज़ा बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा जी जिन लोगों के पास दुबई का रेजिडेंस वीज़ा है, वो लोग जो दुबई में आ रहे हैं, उनके पास अगर उन्होंने कोई कोविड की वैक्सीन नहीं लगवाई हुई, ना यूएई से लगवाई हुई, ना अपने कंट्री से लगवाई हुई, वो लोग भी आ सकते हैं। उनसे कोई नहीं पूछेगा, आपसे कोई भी नहीं पूछेगा कि आप हमें कोविड वैक्सीन जो आपने लगवाई है उसका सर्टिफिकेट दिखाएं। अगर आपने लगवाई हुई तो अच्छी बात है, आप दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं, लेकिन कंडीशन नहीं है जिन लोगों के पास दुबई का वीज़ा है कि वो वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाएँ। आप लोगों ने अगर वैक्सीन लगवाई हुई है तो भी आप लोग आ सकते हैं, नहीं लगवाई हुई तो भी आप लोग आ सकते हैं। अगर आपके पास दुबई का वीज़ा है तो आप लोग दुबई में आ सकते हैं। बाकी जिन लोगों ने अपने अपने कंट्रीज़ में कोविड की वैक्सीन लगवाई हुई हैं, जो यूएई ने अप्रूव की हुई हैं, यूएई ने 5 वैक्सीन जो अप्रूव की हैं, जिसमें फाइज़र है, सिनोफार्म है, मॉडर्ना है, एस्ट्राजेनेका है और स्पुतनिक है। अगर आपने इन 5 में से अपने कंट्री में कोई भी वैक्सीन लगवाई हुई है तो आप लोग यूएई में आ सकते हैं, लेकिन सिर्फ 15 अगस्त से। 15 अगस्त से पहले सिस्टम आपका एक्सेप्ट करेगा, यानी 15 अगस्त को जो है यूएई में अल हुसैन ऐप है जो कि जिसमें सारा आपकी वैक्सीन का रिकॉर्ड होता है। ये जो यूएई में लोग हैं उनका पूरा वैक्सीन जो उन्होंने लगवाई है, पीसीआर टेस्ट करवाया है, पूरा जो रिकॉर्ड है वो अल हुसैन ऐप में होता है। अब जो लोग अपने अपने कंट्री से आप लोग आएंगे, जिनके पास रेजिडेंस वीज़ा है और जो आप लोगों ने यूएई की अप्रूव्ड वैक्सीन अपने अपने कंट्रीज़ में लगवाई हुई हैं, तो अब 15 अगस्त से जब आप अल हुसैन की ऐप जो GDRF है या IC आप जहाँ से भी अपनी अप्रूवल लेंगे उसके साथ लिंक होगी, आप जब अपनी डिटेल डालेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो अल हुसैन ऐप में अपडेट हो जाएगी वैक्सीन। जब आप एयरपोर्ट पर आएंगे तो आपके मोबाइल में ऑटोमेटिकली वो जो होगी अपेयर हो रही होगी। आप ICA या GDRF की वेबसाइट या जो एप्लीकेशन है आप वहाँ से करेंगे जी, अपनी पूरी डिटेल्स डालेंगे तो आपकी पूरी रिकॉर्ड जो उसमें आ जाएगा। दूसरी चीज़, आप जो PCR टेस्ट करवाएंगे वो भी अल हुसैन ऐप के साथ लिंक होगा। अगर आप लोगों का नेगेटिव आता है तो आपका जो है अल हुसैन ऐप जो होगी वो ग्रीन कलर की होगी, आपका ग्रीन स्टेटस आएगा। और अगर आपका अभी अपडेट नहीं हुआ होगा तो आपका अल हुसैन ऐप पे जो है ग्रे कलर का स्टेटस शो हो रहा होगा। और अगर किसी का अल्लाह ना करे पॉजिटिव आता है तो अल हुसैन ऐप पर आपका रेड कलर का शो हो रहा होगा। और जिनका रेड कलर का शो हो रहा होगा उन्हें ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा क्योंकि उनका पॉजिटिव होगा कोरोना। और अगर किसी का ग्रे आ रहा होगा तो उन्हें भी ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा कि आप अपना अपडेट करें इस पर PCR टेस्ट, या तो वेट करें थोड़े टाइम के बाद अपडेट हो जाएगा उसमें, और अगर नहीं तो आप दोबारा करवाएं। और इसके अलावा जो है जिन लोगों के पास दुबई का रेजिडेंस वीज़ा है तो इत्तेहाद एयरवेज़ ने कहा है कि वो लोग अबू धाबी ट्रैवल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है जी ट्रैवल करने में। दुबई के रेजिडेंस वीज़ा होल्डर्स अबू धाबी जा सकते हैं। और जो लोग अब अबू धाबी आएंगे, जिनके पास अबू धाबी का रेजिडेंस वीज़ा है, उन्हें 12 दिन के लिए अबू धाबी में क्वारंटाइन करना पड़ेगा। ये मस्ट है जी। एयरपोर्ट पर जब आप लोग आएंगे तो आपको जो रिस्ट वॉच होती है, ट्रैकिंग वॉच जिसे कहते हैं, कि आपको वो पहना दी जाएगी। उस वॉच का मतलब ये होता है कि 300 मीटर तक का एरिया होता है, जिस एरिया में आप रह रहे हैं उससे आगे आपने नहीं जाना। जो आपको टर्म्स एंड कंडीशंस बताई जाएंगी ट्रैकिंग वॉच पहनाने के बाद आपने वो फुलफ़िल करनी है। अगर आप फुलफ़िल नहीं करेंगे, अगर आप वो रूल ब्रेक करते हैं तो आप पर 50,000 दिरहम का फ़ाइन आता है। ये बात जहन में रखना। जो लोग अबू धाबी आएंगे उन्हें 12 दिन का क्वारंटाइन करना होगा। अब आपने जी हाँ बिल्कुल 6 दिन यानी 6 दिन के बाद और 11 दिन के बाद आप लोग PCR टेस्ट करवाएंगे। PCR टेस्ट आपका नेगेटिव आएगा तो 12वें दिन जो आपका क्वारंटाइन ख़त्म हो जाएगा। आपकी जो ट्रैकिंग वॉच है वो जो आपको जगह बताई गई होगी, जो कॉल सेंटर, जो हेल्थ सेंटर होता है, आप उसकी कॉल सेंटर पे कॉल करके पता करेंगे या खुद ही उनकी कॉल आ जाती है, आप वहाँ जाकर अपनी ट्रैकिंग वॉच उतरवा देंगे। जो लोग रासिल खैमा में आएंगे उन्हें जो है 10 दिन का क्वारंटाइन करना पड़ेगा। उनका 4थे दिन और 8वें दिन यानी कि 4 दिन के बाद और 8 दिन के बाद PCR टेस्ट होगा और PCR टेस्ट आपका नेगेटिव आएगा तो 10 दिन के बाद आपका क्वारंटाइन ख़त्म हो जाएगा। सेम ऐसे ही आप जाएंगे और अपनी ट्रैकिंग वॉच उतरवा देंगे। ये तो है जी क्वारंटाइन के रूल अगर आप अबू धाबी या रासिल खैमा में आते हैं। सबसे बड़ी परेशानी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि जो लोग UAE से अपने अपने कंट्रीज़ में गए हुए हैं और उन्हें गए हुए 6 महीने हो गए, 6 महीने से ज़्यादा हो गए, आप लोगों के वीज़े एक्सपायर हो चुके हैं, आप लोगों के वीज़े ख़त्म हो चुके हैं, बहुत बड़ी टेंशन है। तो अब आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि फ़्लाइट्स नहीं थी, आप लोग कैसे आते? तो उनके लिए भी अच्छी न्यूज़ है जो मैंने कल भी अपडेट की थी कि आप लोगों के वीज़े ऑटोमेटिकली सिस्टम में अपडेट हो चुके हैं दिसंबर तक। आप लोग चेक कर सकते हैं
दिसंबर तक जो आप लोगों के वीज़े ऑटोमेटिकली अपडेट हो चुके हैं। एग्जैक्ट डेट जो आपने अगर देखनी है तो आप GDRFA की जो है वेबसाइट, आप उस पर जाएँ और वहाँ पर अपनी डिटेल्स डालकर आप लोग चेक कर सकते हैं। इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने पूरा लिंक भी दिया हुआ है, सारा बताया हुआ है। लेकिन ये GDRFA जी है वो सिर्फ दुबई का है, तो इसका मतलब है जो दुबई के रेजिडेंट्स हैं, जो दुबई के वीज़ा होल्डर्स हैं, रेजिडेंस वीज़ा होल्डर्स है, सिर्फ उनके लिए है। उनके वीज़ा ऑटोमेटिक एक्सटेंड हो चुके हैं। सब लोगों के नहीं हुए लेकिन बहुत सारों के हो चुके हैं। तो अब आप लोग चेक कर लें कि किस किस के हुए। आप अपनी डिटेल डालें GDRFA के जो लिंक है उसमें जाके, मैं इस वीडियो के लास्ट में भी आपको लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ पर अपनी डिटेल डालेंगे तो आप चेक कर लेंगे कि आपका जो वीज़ा एक्सटेंड हो चुका है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी रह जाते हैं अब दूसरी एमिरेट्स, दुबई के अलावा जो दूसरी एमिरेट्स है उनके वीज़े जो हैं जिनके एक्सपायर हो चुके हैं, आप लोगों को 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, तो अभी तक कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं है कि आप लोगों के वीज़े भी एक्सटेंड हो गए। वैसे आप लोग चाहें तो 1-2 दिन के बाद खुद डाल के चेक करते रहा करें कि हो सकता है हो जाए, लेकिन जैसे ही कोई ऑफिशियल न्यूज़ आएगी तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि कल भी मैंने जब GDRFA पे चेक किया था तो एक्सटेंड हो गए थे वीज़े, न्यूज़ थोड़ा देर से आई थी। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जिन लोगों की दुबई के अलावा किसी और एमिरेट्स के वीज़े, आप लोग भी ICA की वेबसाइट पर जाकर या ICA की जो ऐप है उस पर जाकर अपनी डिटेल्स डालकर चेक कर सकते हैं कि आपकी वैलिडिटी कब तक। चलें ठीक है, मैं आपको लिंक और वैक्सीन वाला दिखा देती हूँ। ये देखें जी, आप देख सकते हैं ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका और कोविशील्ड, ये दोनों सेम है और एक्सेप्टेबल है। बाकी आप जब अपना फॉर्म फिल करेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा कि आपकी एक्सेप्ट हो रही है या नहीं हो रही।